सिवान जिला के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के नदुआ गांव में नया मंदिर का निर्माण किया गया। उसी के उपलक्ष्य में मारुति नंदन महायज्ञ का शुभारंभ आज दिनांक 2 मई 2023 को किया गया, जिसमें कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकाला गया। आपको बताते चले, कलश यात्रा नदुआ से होकर सनबारसा होते हुए, ससनाव होते हुए सारी पट्टी पोखरा पर जाकर और वहीं से जलबोझी किया गया और जलबोझी करके NH 331 पकड़कर हिलसर होते हुए नदुआ मंदिर पर आकर समापन किया गया। वहीं मंदिर परिसर के जो भी सदस्य हैं, वहां के जो भी ग्रामीण लोग हैं, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा इस कलश यात्रा को शांतिपूर्ण सफल बनाने में। और जो नदुआ में बहुत ही बड़ा मेला का भी आयोजन किया गया है और जो शास्त्री जी हैं उनके द्वारा जानकारी भी दिया गया है कि क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्था किया गया है और राम कथा भी करवाने का व्यवस्था किया गया है। आपको बताते चलें कि यह मारुति नंदन महायज्ञ 9 दिवसीय चल रहा है। पुनः बता दें कि सिवान जिला के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के नदुआ गांव में है, जो NH 101 का नाम बदल के NH 331 कर दिया गया है, उसी के बगल में है। ठीक मंदिर के सामने बहुत ही भव्य मेला का आयोजन किया गया है और राम कथा का भी आयोजन किया गया है। काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए थे और काफ़ी महिला लड़कियाँ भी पहुँची हुई थी। लगभग 12, 14, 15 गांव के इसमें लोग सम्मिलित थे और बहुत ही शांतिपूर्ण इस कलश यात्रा को सफल बनाने में सभी लोगों ने सहयोग किया। शास्त्री जी क्या कुछ कहें, इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी है। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें आपके तक पहुंचाने का प्रयास करें। वीडियो में आगे देखिए। सर, अपना परिचय दीजिए। आचार्य डॉक्टर हरेराम शास्त्री। अच्छा, जो यज्ञ हो रहा है नदुआ में जी, कैसा यज्ञ है? श्री मारुति नंदन महायज्ञ आज से प्रारंभ है और आज जल यात्रा है और जल यात्रा के बाद पंचांग पूजन और मंडप प्रवेश का कार्य है। आज सभी भक्त हमारे गांव के आसपास से भी, सभी गांवों से, नदुआ, सुनबरसा, बरका गांव, हिलसर, भिखमपुर, ब्रह्मस्थान, मछगरा, सभी गांवों से सभी भक्तजन, माताएं, बहनें और नवयुवक और वृद्ध सभी लोग बड़े ही प्रेम से, बड़े ही तन्मयता से इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। आज यज्ञ का पहला दिन है और पहले दिन आज जल यात्रा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जल यात्रा के बाद 1 घंटे का बीच में विश्राम होगा, उसके बाद पुनः पंचांग पूजन और मंडप प्रवेश होगा। यह यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। 9 दिनों के यज्ञ में श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। संगीतमय श्री राम कथा होगी संध्या काल में। समय शाम को 6 बजे से कथा का रखा गया है और फिर जो भी कार्यक्रम है निर्देशित समयानुसार और जो नियम बना है उस नियम के तहत पूजन प्रतिदिन संपन्न होता रहेगा। धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली, पार्वती पतये। इस कलश यात्रा में लगभग 14-15 गांव के लोग सम्मिलित हुए। आपको बताते चले, भगवानपुर थाना क्षेत्र के नदुआ गांव, सनबरसा, चौरौली, मच्छगड़ा, सारीपट्टी, ससड़ाव, भिखमपुर, ब्रह्मस्थान, नगवा, सभी गांव के लोग इसमें सम्मिलित हुए और काफ़ी लोगों का सहयोग रहा। काफ़ी लड़कियां और महिलाओं का सहयोग रहा, जो इस कलश यात्रा को शांतिपूर्ण सफल बनाने में